नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूज़ इंडिया 13 जयसर कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा। इस वक्त आपको लेकर पहुंचा हूं हजूर साहब और गोदावरी नदी के तट पे। आप जो ये देख सकते हैं निशान साहब, ये गुरुद्वारा साहब हैं और गुरुद्वारा लंगर साहिब गुरुद्वारा भजनगढ़ साहिब सहित अन्य गुरुद्वारे हैं यहाँ। और इन गुरुद्वारों के पास से ही ये गोदावरी नदी बहती है। तो गोदावरी नदी के भी आप दर्शन कर सकते हैं, घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। गोदावरी नदी का ये पानी जहाँ बांध लगा हुआ है, ये देखिए पानी यहाँ रोका हुआ है, पक्का बांध बना दिया गया है। जब ये पानी इसमें भर जाता है, नदी उफान पर होती है, तो काफ़ी 15 से 20 फीट तक ऊपर पानी आ जाता है। तो दोनों तरफ आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। नदी के परली तरफ दृश्य आप देख सकते हैं, मकान बिल्डिंगें बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। और ये देखिए इस साइड में वो पुल बना हुआ है, ओवर ब्रिज बना हुआ है नदी के ऊपर से पुल, जहाँ से साधनों का आवागमन होता है। और हम हजूर साहब जो जयसर से वाया गंगानगर होते हुए हजूर साहब पहुँचे हैं, तो राजकुमार जी दत्ता, गुरुजी राजकुमार जी दत्ता के साथ आए हम। और हमारे में से खेमचंद जी सेतिया भी यहाँ उपस्थित हैं, भागीरथ जी कुलचानिया, ओम प्रकाश जी, नरेंद्र कुमार जी, पत्रकार सीडी वर्मा जी भी यहाँ हैं। तो वो आप नदी में जो छोटे छोटे आदमी देख रहे हैं, वो नाव के ऊपर बैठे हुए हैं, नाव के ऊपर बैठे हुए भ्रमण कर रहे हैं इस नदी में खड़े पानी में। तो वो छोटे छोटे आदमी नज़र आ रहे हैं, वो नाव चल रही है, शायद ये मछलियाँ पकड़ते होंगे ऐसा, क्योंकि उनके हाथ में जाल है और जाल का अनुमान लगाया जाता है कि वो मछलियाँ पकड़ते हैं। दृश्य बहुत ही बढ़िया है यहाँ के। ये देखिए, ये दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ, भिन्न भिन्न तरह के दृश्य दिखा रहा हूँ मैं। ये गोदावरी नदी के दृश्य दिखा रहा हूँ। आपने कभी हिंदी की बुक्स में पढ़ा होगा या सामाजिक की बुक में पढ़ा होगा, गोदावरी नदी कहाँ से आती है और कहाँ जाती है और किस में मिलती है। ये गोदावरी नदी वो है। और गोदावरी नदी के आप घर बैठे ही हमारे इस न्यूज़ इंडिया 13 जयसर को सब्सक्राइब करके दर्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए गोदावरी नदी, क्या वाह भाई वाह, क्या दृश्य है ये गोदावरी नदी का, मन भावन दृश्य है। ये हमारे साथ हैं नरेंद्र जी, नरेंद्र भाई जी भी हैं, एक नरेंद्र मोदी जी हैं जो पीएम है भारत के, एक नरेंद्र जी हमारे साथ हैं। ये देखिए नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, गोदावरी नदी को लेकर क्या कहना है, समाज को क्या कहना है, श्रोतागणों को क्या कहना है, देशवासियों को क्या कहना है, क्षेत्रवासियों को क्या कहना है, समाज को संदेश क्या है? देखो जी, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमें भाई राजकुमार दत्ता जी के सानिध्य में यहाँ हजूर साहब के दर्शन करने का से जो मतलब एक सौभाग्य समय प्राप्त हुआ है। तो ये जो इस समय हम गोदावरी नदी के तट पे खड़े हैं और पीछे जो हैं हमारे तमाम गुरुद्वारे जो हैं जहाँ पे गुरुओं ने जप तप किए और अपना निशान यहाँ छोड़ के गए हैं। आज हमारे मतलब उद्धार के लिए हम यहाँ आते हैं, दूर दूर से दुनिया यहाँ आके दर्शन करके अपना उद्धार करती है। तो जीवन उद्धार के लिए ये बहुत ही अच्छी और पवित्र जगह है। ये गोदावरी नदी के तट पे हम खड़े इस समय 5वीं मंजिल से हम अपने दर्शकों के साथ बात कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि सदा सदा के लिए हमें यहाँ आने का समय जो है मिले और हम यहाँ आएँ, हमेशा यहाँ के दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद जी नरेंद्र भाई, धन्यवाद आपका। नरेंद्र भाई ने बहुत ही बढ़िया बात की है। अब हम ना गोदावरी नदी के तट पे देख सकते हैं, जहाँ मेरे उंगली का निशान जाता है, अंगूठे का निशान जाता है, इस साइड में ये जो नदी है गोदावरी नदी है। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, हिंदी की, सामाजिक की, विज्ञान की बुक्स में ऐसे गोदावरी नदी के बारे में, उनके क्या लाभ हैं, उनके क्या हानियाँ हैं, उनके क्या गुण हैं, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो ये आप दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं हजूर साहब और 5वीं मंजिल में खड़े हैं। तो यहाँ आप कैमरे से देख सकते हैं नीचे के दृश्य, पेड़ देख सकते हैं, दूर दराज गुरु घर के दर्शन भी कर सकते हैं,
जैसे निशान साहब आपको नज़र आते होंगे, वो दूर दराज निशान साहब नज़र आते होंगे। जहाँ निशान साहब है वो गुरु घर है। तो जहाँ हमने कर लिया है गुरुद्वारा गुरु लंगर साहिब जी के गुरुद्वारा गुरु भजन इसके साथ अन्य गुरुद्वारा दर्शन किए हैं। और यहाँ दृश्य जहाँ हम खड़े हैं 5वीं मंजिल पे 5 नीचे का दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरीके के दृश्य है। भावनीय तस्वीरें हैं, बहुत ही विचित्र तस्वीरें हैं। आप देखते हैं कितना सुंदर दृश्य आपको नजर होगा। ये यहाँ है हजूर, ये गोदावरी नदी है। आपने गोदावरी नदी के पाठ पढ़े होंगे हिंदी में, सामाजिक में, विज्ञान में, कई बार ज्योग्राफी में भी गोदावरी नदी के बारे में कुछ सुनने को मिला है। और वह गोदावरी नदी है जिसके बारे में पूछा जाता है सवालों में 10वीं 12वीं और 11वीं व 8वीं 7वीं की बुक्स में कि नदी गोदावरी नदी कहाँ से बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, किस में मिलती है, क्या उनके लाभ है, क्या उनकी हानियाँ हैं, क्या उनके गुण हैं। वो पीछे 4 किलोमीटर पीछे बांध है। वो पीछे 4 किलोमीटर यहाँ से वो आप देख रहे हैं सफ़ेद से वो बांध है बना हुआ। और यहाँ भी एक छोटा सा बांध लगा हुआ है पानी इकट्ठा करने के लिए, रोकने के लिए। और इस बांध के ऊपर वो दूर दराज अगर आप देखते हैं तो वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बालक से दिखते हैं, वो बड़े आदमी हैं। और लेकिन इतनी ऊंचाई में हम 5वीं मंजिल से ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं। 5वीं मंजिल से ये आपको नज़र आता होगा, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे नज़र आते हैं। काफ़ी ऊंचाई से हम इसको शूट कर रहे हैं। तो इस साइड में भी आप देख सकते हैं कि वो जहाँ वो पुल है, पुल के ऊपर से साधन जा रहे हैं। और नदी के अंदर वो नाव चल रही है, 2 नाव है, वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं इसमें से। तो वो आदमी है जो नाव के ऊपर बैठे हैं, छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम 5वीं मंजिल पे खड़े हैं। राजकुमार जी दत्ता, नरेंद्र भाई, ओम प्रकाश जी, CD वर्मा पत्रकार, भागीरथ जी कुलचानिया, खेमचंद जी सेतिया, हम सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से और राजकुमार दत्ता के सानिध्य में यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आपको भी यहाँ इस नदी के दर्शन करा रहा हूँ, जो गोदावरी नदी के दर्शन करा रहा हूँ। आप घर बैठे गोदावरी नदी के दर्शन कर सकते हैं। तो पानी इसमें जैसे हरे रंग का पानी है, और हरे रंग का पानी यानी इसमें गंदा पानी मिला हुआ है। अभी ये पानी इसमें चल नहीं रहा। यहाँ के सूत्रों का कहना है कि जब ये बरसात आती है, जहाँ पीछे से बाढ़ आती है, तो पानी काफ़ी 15 से 20 फुट तक भर जाता है, ऊपर तक आ जाता है पानी। तो तब देखने वाले दृश्य होते हैं ये। तो बहुत ही मन भावक दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। हमें सौभाग्य मिला है ऐसे दृश्य आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। हमें सौभाग्य मिला है ऐसे दृश्य आप लोगों को दिखाने के लिए। घर बैठे न्यूज़ इंडिया 13 जैसर चैनल को सब्सक्राइब करें और नाना प्रकार की खबरों से आप अपडेट रहें। मैं अभी 5वीं मंजिल हजूर साहब गुरुद्वारा के पास से 5वीं मंजिल से खड़ा जैसर से CD वर्मा की ये रिपोर्ट। आपका धन्यवाद, नरेंद्र भाई जी का भी धन्यवाद।